प्रदेश के आबकारी मंत्री द्वारा विभाग से संबंधित विभागीय में बैठक की समीक्षा की गई। बैठक में अवैध शराब की रोकथाम के लिए प्रवर्तन दल और छापेमारी में वृद्धि करने का निर्देश दिया गया। बैठक में जानकारी दी गई कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में 2051 करोड़ रुपए के सापेक्ष 2267 करोड़ रुपए का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है, जो 114% अधिक है। वर्तमान वर्ष में भी अभी तक 2207 करोड़ का लक्ष्य प्राप्त किया जा चुका है। वसूली कार्य को गंभीरता से लेने का निर्देश दिया गया। आबकारी विभाग ढांचे में कुल 626 पद के सापेक्ष 245 पद रिक्त चल रहे हैं। इस संबंध में सामान्य और बैकलॉग के पद भरने के निर्देश दिए गए। आबकारी निरीक्षक के लिए 10 पद आयोग को अभियाचन के लिए भेजे गए हैं। विभाग के पुनर्गठन पर भी चर्चा की गई, जिससे प्रवर्तन कार्य में वृद्धि की जा सके। प्रवर्तन कार्य और वसूली कार्य में विशेष फोकस रखने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में पिछले 4 सालों में 93 करोड़ की वसूली नहीं हो पाने को गंभीर माना गया। इस संबंध में निर्देश दिया गया है कि लापरवाही बरतने वाले जनपद स्तर के अधिकारी पर कार्यवाही की जाए। नवभारत समाचार देहरादून से आदेश गुप्ता की रिपोर्ट। 2021-22 का जो हमारा राजस्व लक्ष्य निर्धारित था, उसके सापेक्ष 114% हमने बढ़ोतरी की है। कोविड के बावजूद भी हमें लक्ष्य प्राप्ति का जो लक्ष्य था, उससे हमें 114% हमने लक्ष्य राजस्व प्राप्त किया है। लेकिन दूसरी तरफ जो मैंने आज कहा है कि जो 4 वर्षों का अधिभार जो बकाया है, 4 वर्षों का, वो 93 करोड़ रुपया है। ये बहुत बड़ी गंभीर मामला है, लापरवाही भी है। मैंने आज अधिकारियों से कहा है कि आखिरकार यह 4 वर्षों में 93 करोड़ रुपये की वसूली की वजह क्या रही, क्यों वसूली नहीं की गई और कौन लोग इसमें संलिप्त हैं। जो भी संबंधित डीओ हैं, उन्होंने क्या कार्रवाई की, क्या नोटिस भेजना ही पर्याप्त था, इसको हमने गंभीरता से लिया है। जो हमारी प्रवर्तन दल हैं, उन्होंने विगत वर्षों में उनकी क्या भूमिका रही, जो उनका रोल होता है, अवैध शराब है, स्मगलिंग का जो शराब आती है, उसकी रोकथाम के लिए उन्होंने क्या कदम उठाए हैं, उसके बारे में भी जानकारी ली है। जो हमारे बैकलॉग के पद हैं, वो कितने पद रिक्त हैं, सामान्य पद कितने रिक्त हैं, इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि हमने अध्याचन भेजा है और अध्याचन के बाद ही इसमें जब भी इसके इनमें पदों को अध्याचन के बाद जब वहाँ से पदों की भर्ती का होगी, तो उसमें ये हमें इससे काफ़ी राहत मिलेगी। बाजपुर में हमारी जो डिस्टिलरी है, आसवनी है, उसका कोटा कम है। उसका कोटा बढ़ाने के लिए भी हमने कहा है। विदेशी मदिरा के वो भी हमने कहा कि इनको भी बाजपुर को विशेष ध्यान दिया जाए, जिससे कि बाजपुर अपनी जो आर्थिक संकट से जूझ रहा है उससे उबर सके। तो गंभीरता से हमने हर मामले को लिया है और हमारी कोशिश होगी कि राजस्व वृद्धि हो। और जिस तरह से अधिकारियों ने लापरवाही बरती है, 4 वर्ष में 93 करोड़ रुपए की धनराशि वसूल नहीं कर पाए, ये गंभीर मामला है।